आज आखिर वो दिन आ ही गया जब मेरी ट्विंकल मैनू छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। लाख कोशिशों के बाद भी ये लड़की जबरदस्ती मेरी बहू बन ही गई। मैं अपने कुंज की जिंदगी बर्बाद होने से नहीं रोक पाई। कुंज सरना, फाइनली इतने हंगामों के बाद फाइनली तेरी शादी हो ही गई। और अब जब हो गई है तो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभानी भी होगी। किसी और से हुई होती तो फिर भी आसान होता, लेकिन मिस ट्विंकल तनेजा के साथ। बाबा जी बचाओ, मुझे ढेर सारी हिम्मत और पेशेंस देना। इस लड़की को टॉलरेट करना ना आसान नहीं होगा। माँ, ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं आपसे फेस टू फेस करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। मैंने वो सब इसमें रिकॉर्ड कर दिया। प्लीज आप उसको एक बार सुन लेना। मैं जानती हूँ पुत्र, तू मुझसे बहुत प्यार करती है ना। तेनू पता है मैं तेनू बहुत मिस करने वाली हूँ, इसलिए अपनी आवाज टेप करके मैनू दे रही है ना। ऐसी ही है मेरी ट्विंकल, हमेशा अपनी माँ के बारे में सोचने वाली। रब सबनू ऐसी ही बेटी दे। थैंक यू पुत्र। विदाई की रस्म शुरू कर देनी चाहिए। बाबा की रानी हो, आँखों का पानी हो। बाबा की रानी हो, आँखों का पानी हो। बह जाना है जिसे टुक निहारे जो परदेसी चिट्ठियां हूँ। ममता के आंचल में जो गीत गाए हैं, बाबुल ने छुट-पुट जो सपने सजाए हैं, वो याद आएंगे। माँ का ख्याल रखोगी। मेरी प्यारी बीमा, मैंने आपको कभी भी हर्ट किया तो उसके लिए सॉरी। इतनी लड़की ऐसी बातें करती है, जाते जाते भी मैं मेकअप स्पॉइल करेगी। दिल लगा के पढ़ाई करना, हाँ? और वो जो मेरा पिंक वाला सूट तुझे बहुत पसंद है, तू रख ले, बहुत प्यारी लगती है। और वो ब्लैक वाली हील्स भी। देख, मैं आपसे हर रोज मिलने आऊंगी।
एक माँ के हाथ बेटे के आगे जोड़ने के लिए नहीं, उसे आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। मेरा तो सारा आशीर्वाद तेरे साथ है पुत्र, क्योंकि आप तू और ट्विंकल मेरे लिए दो नहीं बल्कि एक ही हो। मैंने पता है पुत्र, तुझसे अच्छा जीवन साथी मेरे ट्विंकल को कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन पुत्र, आज एक बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जितना तू उसे खुश रखेगा, उसका ख्याल रखेगा, उतना ही मेरी ट्विंकल तेनू भी खुश रखे, तेरा ख्याल रखेगी पुत्र। ओए होए, दीदी और जीजू का टशन तो देखो। वैसे आप सबको तो पता है ना, टशन से ही प्यार की शुरुआत होती है। टशन इश्क रॉक्स। लीला जी, अब हमें चलना चाहिए। जी मनोहर जी। कुंजो ट्विंकल के लिए ना मैंने होटल बुक कर दिया, हनीमून स्वीट बुक है, और हम सब लोग अमृतसर जाएंगे। ठीक है ना लीला जी? हनीमून स्वीट डैड? अरे कौन? ये तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे इसे हनीमून स्वीट पे नहीं किसी जंगल में भेज रहे हो। अरे वैसे मैं भी चल रहा हूं तुम दोनों के साथ। कल पग फेरे की रस्म है, आप दोनों को मुझे ही वापस लेकर आना है। ओह नो, इसके साथ पूरी एक रात अकेले एक कमरे में? ओ बाबा जी, इसके साथ पूरी एक रात अकेले एक कमरे में? तुम ज्यादा स्ट्रेस मत ले। होटल में सारा अरेंजमेंट कर दिया मैंने, तेरा रूम एकदम रेडी है। तू सिर्फ अपनी फर्स्ट नाइट के बारे में सोच। और हाँ, ये ले, रखना। भैया पागल हो गए हो, रखो इसे। पागल लड़के, इसकी जरूरत पड़ेगी तुझे, बहुत जरूरी है, भूल मत। ठीक है, ये ले। ये क्या है? अरे गिफ्ट है। ये क्यों? फर्स्ट नाइट है ना, इसलिए। तो मुझे नहीं चाहिए। उसे पहनेगी ना तो तेरी फर्स्ट नाइट और भी स्पेशल बन जाएगी। जी हम आपके साथ क्यों नहीं रह सकते? जी अंकल, हम आपके साथ ही चलते हैं ना। मैंने और ट्विंकल ने एक्चुअली डिसाइड किया था, हम सब साथ में रहेंगे, अलग से नहीं। जी अंकल। अजीब लोग हो तुम दोनों। यहाँ तो नए शादीशुदा कपल्स होते हैं ना, अकेले रहने के मौके ढूंढते हैं, बहाने बनाते हैं। और तुम दोनों, हमारी फैमिली तुम्हें मौका दे रही है और तुम साथ नहीं रहना चाहते। ट्विंकल, आई एम वेरी श्योर ये कुंज ने तुम्हें ऐसा कहने के लिए कहा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, द कार इज वेटिंग फॉर यू, यू गोइंग स्ट्रेट टू द होटल, ओके? और बेटा, इसकी बात ज्यादा नहीं सुनना है। हाँ? पुत्र, मैं जानती हूँ तेनू थोड़ा सा डर लग रहा है। कोई गल नहीं पुत्र, आज तेरी जिंदगी का सबसे सुनहरा दिन है। और कुंज बड़ा समझदार बच्चा है, तेरा ख्याल रखेगा पुत्र, तेनू डरने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत है ना, मुस्कुराते हुए कर। चल, अपना 1000 वर्ड्स वाला स्माइल दिखा। माँ, मैं आपको कैसे बताऊं कि ये शादी सिर्फ एक समझौता है। जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी मेरे और कुंज के बीच में नहीं है। ना प्यार है ना दोस्ती, सिर्फ टशन है।
ये क्या है? मेरा मेरा हो भी नहीं सकता। बैग पास करो उधर से। प्यार से। मेरा बैग दो। कार तो वही है, लेकिन इस बार कदम ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि मैनू रह रह कर ये एहसास हो रहा है कि अब इस घर में मेरी ट्विंकल मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी। ट्विंकल से ही तो कार की रौनक थी, उसके बिना तो काटने को तोड़ेगा अब ये कार। आज मैं एक बार फिर बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। लीला जी, उषा जी, आप इस वक्त सब ठीक ठाक तो है ना? लीला जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कोई जरूरी बात है क्या? सब सुख तो है ना? मतलब शादी में हमारी तरफ से कोई कमी तो नहीं रह गई? शादी तो हो चुकी लीला जी, और वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ। ना चाहते हुए भी ट्विंकल मेरी बहू बनकर मेरे घर आने वाली है। उसने इतनी गलतियां और नादानियां की हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए मैं उसे एक मौका और दूंगी। लेकिन मैं आपको साफ साफ एक बात अभी बता देना चाहती हूँ, अगर ट्विंकल की वजह से हमारे परिवार की इज्जत कम हुई, या उसने किसी को तकलीफ पहुंचाई, या ऐसी कोई हरकत की जिसकी वजह से मेरे कुंज को दुख पहुंचे, मैं उसे आपके पास वापस भेजने में देर नहीं करूंगी। उषा जी, है क्या कह रही हैं आप? देखिए उषा जी, मैं अपनी ट्विंकल को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाएगी, मैं जानती हूँ उसे। हाँ, वो नादान है, उससे गलतियां हो जाती है, लेकिन अब आप भी तो उसकी माँ जैसी हैं। आप बेशक उसे हक से डांटिए ना, लेकिन उसे घर वापस भेजने वाली सजा मत दीजिए प्लीज। देखिए उषा जी, मेरी ट्विंकल बहुत भोली है, वो दिल की एकदम साफ है। छोटी छोटी बातों से वो हर्ट हो जाती है, लेकिन वो बहुत ही जिम्मेदार और समझदार लड़की है। आप उसे कुछ भी समझाएंगी ना, वो समझ जाएगी और मानेगी भी उसे। और अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो मैं यही तो हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ? अगर वो बाय चांस आपकी कोई बात ना समझे तो आप बेझिझक मैंने शिकायत कीजिए, मैं उसे समझाऊंगी। लेकिन उषा जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, वो भी अपने घर को छोड़कर किसी नए घर में गई है। उसे थोड़ा सा वक्त तो दीजिए कि वो अपने आप को आपके हिसाब से ढाल सके, प्लीज उषा जी। देखिए लीला जी, मैं कोई टीवी सीरियल वाली सास नहीं हूँ जो अपनी बहू पर अत्याचार करे, लेकिन ट्विंकल को भी तो समझना चाहिए। अब वो बच्ची नहीं रही, उसकी शादी हो चुकी है, वो किसी की बहू है। उसकी हरकतों से हमेशा मुझे प्रॉब्लम रही है, इसीलिए मैं इस शादी के खिलाफ रही हूँ। लेकिन अब जब वो हमारे घर आ ही रही है, उसे अपने आप को सुधारना होगा। मैं कितनी बार उसकी गलतियां माफ करती रहूं? आपकी वजह से मैं उसे एक मौका और दे रही हूं। अच्छा यही होगा कि जल्द से जल्द वो अपने आप को सुधार ले, यही सबके लिए ठीक रहेगा। चलती हूँ। मैंने पूरा विश्वास है उषा जी,
मेरी ट्विंकल आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। हे वाहे गुरुजी, मेरी बच्ची का उसके ससुराल में ख्याल रखना। माँ ने अब तक तो वो रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। कॉल करके पूछती हूँ। मुझे उनसे माफ़ी भी तो मांगनी है। इतना बड़ा सच छुपाया मैंने उनसे, कई बार झूठ बोले। पता नहीं माँ मुझे कभी माफ़ कर भी पाएगी या नहीं। ट्विंकल, ट्विंकल, शायद माँ ने रिकॉर्डिंग सुन ली है, तभी माँ की आवाज में नमी है। माँ, आई एम सॉरी। मैं बुरी बेटी हूँ ना आपकी? मैं बिल्कुल अच्छी बेटी नहीं हूँ ना? मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत परेशान किया है। मेरी वजह से आपने इतना कुछ झेला, बट फिर भी हमेशा मुझे सिर्फ प्यार ही दिया। बट माँ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। लास्ट टाइम। आप चाहे तो मेरी गलतियों के लिए ना मुझे डांट लेना, मुझे मार भी लेना, बट प्लीज मुझसे नाराज मत हो माँ, प्लीज। आई एम सॉरी। ओए होए, बस भी कर ट्विंकल, बंद कर रोना पुत्र। अरे तू अपनी नई जिंदगी में कदम रख चुकी है, पुरानी बातों को भूल जा। बीती बातों को अपने दिमाग से निकाल कर ना एक नई शुरुआत कर, और अपने नई परिवार दे नाल ना तालमेल बढ़ा, वो ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्या लेकर बैठ गई तू? हाँ, मैंने आपका दिल दुखाया, आपको बहुत परेशान किया है ना माँ? पुत्र, मैं क्यों तुझसे नाराज होंगी भला? हाँ, आपने मुझे माफ कर दिया माँ। चल, माफ कर दिया तेने, अब बंद कर रोना और भूल जा बीती बातों को। जा जाकर कुंज के साथ टाइम स्पेंड कर, वो तेरा इंतजार कर रहा होगा। जा पगली। माँ, मैं जानती हूँ कि सब कुछ जानने के बाद आपके लिए मुझे माफ करना कितना मुश्किल है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपनी ट्विंकल से ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकते। बट आई एम हैप्पी कि अब आपको सब कुछ मालूम है और मुझे कभी आपसे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। अब ये रायता किसने फैलाया? जरूर उस लंगूर का ही काम होगा। पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में, पता नहीं क्या क्या गंदे प्लान बनाए होंगे। और वैसे भी फार्म हाउस की रात के बाद तो मैं उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकती। मैं उस राक्षस से ना 10 फीट की दूरी बना के रखूंगी। तो क्या उसके मसल्स है? मैं भी मिस अमृतसर हूँ, सुपर स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई ना, तो फिर मैं सिक्योरिटी को कॉल कर दूंगी। उन्हें बोलूंगी एक लुच्चा लफंगा मेरे रूम में आ गया, उसे उठा के बाहर फेंक दो। Don't worry, Twinkle Taneja. You are a brave girl. You can totally handle him. You can totally handle Kunsarna, right? लेकिन बाबा जी, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो गई ना, तो प्लीज आप मेरी रक्षा करना बाबा जी, प्लीज। इससे पहले कि वो राक्षस आए, मैं फ्रेशन अप होके सो जाती हूँ। कमाल है, एक तो इस स्यापा क्वीन से शादी हो गई, ऊपर से ये सब। इसका सामान तो इधर है, पर ये मुसीबत फुल कहाँ है? टहल रही होगी गार्डन में मैडम, इतनी अकल नहीं है कि सूटकेस बेड पे नहीं रखते, दिमाग से पैदल। एक्चुअली अच्छा है कि नहीं है यहाँ पे, 2 मिनट चैन की सांस तो ले सकता हूँ मैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा पूरी रात एक रूम में कैसे निकालनी है इसके साथ। कुंज, तू एक काम कर, तू सो जा उसके आने से पहले, दिमाग चाटने का मौका ही मत दे उसे। लवली सिंह, ये गाड़ी के ऊपर ना मैंने एक
एक छोटा सा टेप रखा था यहाँ पर, तुमने देखा उसे? नहीं मैडम, यहाँ तो नहीं है। अरे मैंने गलती से यहाँ रख दिया था, जरा ढूंढो। जी मैडम, देखता हूँ। हाँ, जा सकता है। ये ऐसे कैसे कहाँ जा सकता है? हाय रब्बा, पता नहीं ट्विंकल ने क्या रिकॉर्ड करके दिया था मैंने। मैं भी ना बड़ी लापरवाह हूँ। उषा जी को देखा और भूल से गाड़ी के ऊपर रख दिया और भूल गई।